नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। बिना धागे, बिना बंधन, किसी से बंध कर देखिए जनाब, वही सच्चा प्रेम है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई कमी न रहे। चंद्र ग्रहण कब है, क्या ये भारत में है या नहीं, तमाम तरह की जानकारी मैं आपको दूंगी। 7 सितंबर दिन रविवार का रात 9:57 से लेके रात 1:27 तक चंद्र ग्रहण है और ये भारत में है और संपूर्ण भारत में ये ग्रहण देखा जाएगा। ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में भी देखा जाएगा। सूतक काल रहेगा दोपहर को 2 बजे से। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है तो ऐसा नहीं है। और इस चंद्र ग्रहण के होने के बाद देश में बहुत उथल पुथल भी होगी। चंद्रमा मन का कारक, सबसे पहले आपदाओं का आना जो कि मौसम और पानी से जुड़ी हुई हो, किसी बड़े भूकंप का आना, किसी बड़े युद्ध का होना और कोई बड़ी मौसमी आपदा का आना और सुनामी का आना, पहाड़ों का खिसकना, भूकंप का होना और कोई आतंकवादी हमले का होना, किसी बड़े नेता अभिनेता की मृत्यु की खबर आना। चंद्र ग्रहण चंद्रमा मन का कारक, तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप होना, लड़ाई झगड़े बहुत होना। 7 सितंबर दिन संडे का ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये जो है भारत और दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके ज़्यादा नेगेटिव असर हमें अमेरिका में भी दिखाई देंगे। खुद ट्रंप के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं रहेगा। और कोई भी चंद्र ग्रहण होता है तो उसका असर 1 महीना पहले, 15 दिन पहले दिखना शुरू हो जाता है और 6 महीने बाद तक रहता है। सबसे ज़्यादा असर चंद्र ग्रहण का पानी पर होता है। पानी से तबाही, पानी से बर्बादी, पानी से नुकसान और पानी से जुड़ी समस्याएं, बल्क में लोगों की मृत्यु होना, बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं होना, प्लेन क्रैश, ट्रेन दुर्घटना या आतंकवादी हमलों का होना या नेता अभिनेताओं को लेकर बैड न्यूज़ आना और कुदरत का कहर ढाना कि भगवान कहता है कि अभी भी मैं ही सर्वोसर्वा हूँ और सबसे ऊपर हूँ। तुम पाप करोगे तो सज़ा देने, इंसाफ करने में ज़रूर आऊँगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद ये दिखेगा। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ और डराने का मेरा कोई मकसद भी नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना। चंद्र ग्रहण के टाइम पर चावल का दान, दूध का दान, दही का दान ज़रूर करें। अब आप कहेंगे राखी जी विचित्र बातें कर रही हैं। 7 सितंबर दिन रविवार का रात को 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चंद्र ग्रहण का दान करने आखिर हम जाएं कहाँ? कहीं नहीं जाना। आप उस टाइम पर ये सामान टच कर अपने फ्रिज में रख दीजिए
क्योंकि दूध दही है खराब हो जाएगा, या आप लेकर ही चावल आइए, चीनी आइए जो खराब ना हो। इस टाइम पर इस सामान को छू कर अपने घर की बालकनी में रख दीजिए और सुबह सबसे पहले नहा धो के ये सामान मंदिर में या सफाई कर्मचारी को दे दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। चंद्र ग्रहण के टाइम पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हाँ, ये भारत में है और आपको ध्यान रखना है, तुलसी खानी है, तुलसी पीनी है, तुलसी अपने सर पर रखनी है, तुलसी अपने पेट पर भी रखनी है। और ग्रहण के टाइम पर आपको सोना नहीं है, अपना बहुत खास ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है। और संडे का दिन है, हस्बैंड होंगे घर पर, तो रात को 9:40 से लेके और रात के 1:30 बजे तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, पैर पे पैर रखकर ऐसे नहीं बैठेंगे, हाथ में हाथ रखकर ऐसे नहीं बैठेंगे, कोई कटाई कोई छटाई ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। आप बाल नहीं बांधेंगे, आप आराम से बैठे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण या तो सुनिए या पढ़िए और राम का नाम लेके समय को निकालिए तो बहुत बेहतर होगा। चंद्र ग्रहण का जो भी टाइम होता है वो एक ऐसा टाइम होता है जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण है तो बस सिर्फ खराब है। पूजा पाठ आराधना अर्चना कीजिए, ग्रहण से पहले नहाइए, ग्रहण के बाद नहाइए, और खासकर आप अगर गर्भवती हैं तो। लेकिन आप बच्चे हैं छोटे और आप बीमार हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो खाने की कोई मनाही नहीं है। बस खाने की जो भी चीज़ आप खा रहे हैं या पी रहे हैं उसमें प्लीज़ तुलसी दल ज़रूर मिला लीजिए। ऐसे टाइम में महिलाओं को रात को घर से बाहर नहीं निकलना, खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। अब तो समझ जाइए सनातन धर्म को, सनातन डराता नहीं है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ग्रहण का टाइम प्रभु का नाम सिमरन जाप करने का और मैनिफेस्ट करने का होता है, लड़ने झगड़ने नकारात्मकता का नहीं होता। शारीरिक संबंध बनाने का ये समय नहीं होता, सोने का ये समय नहीं होता, खाना खाने का ये समय नहीं होता, किसी की निंदा बुराई करने का ये समय नहीं होता। पूजा पाठ अर्चना ढोलक बजा के प्रभु का नाम लेने का होता है। हाँ, आप हवन कर सकते हैं। आपको बता दूं, देश में ऐसे बहुत से मंदिरों में हम सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली में भी एक माँ कालका का मंदिर है जो इस ग्रहण के टाइम पर खुला रहता है और वो खुला रहता है। माँ कालका को कौन ग्रहण लगा सकता है? तो ग्रहण के टाइम पे पूजा पाठ आराधना अर्चना दान पुण्य करना, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि ग्रहण के टाइम पर अगर आप चावल दान करते हैं, चीनी दान करते हैं, क्योंकि चंद्र मोती दान करते हैं, चांदी दान करते हैं, और छाया पात्र आपने क्या करना है, एक छाया पात्र की कटोरी आती है, उसे लेके उसमें सरसों का तेल भर के अपने चेहरे को देखना है, 1 रुपया डालना है और इस कटोरी को घर के बाहर रख देना है, बालकनी में रख देना है। जब भी दान लेने वाला व्यक्ति आए अगले दिन सुबह, तब आपको इसको उस व्यक्ति को दान दे देना है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि उसी टाइम पर करिएगा ये जिस टाइम ये ग्रहण चल रहा हो, और ये सोने के लिए नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो उनसे कहिए थोड़ी देर बैठ के सरस्वती चालीसा का पाठ करें, सरस्वती मंत्र पढ़ें या सुने, इससे बेहद ज़्यादा उन्हें लाभ होगा और जीवन में सुविधा मिलेगी। लेकिन चंद्र ग्रहण कब है भारत में? 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। और आपको मजे की बात एक बात बताऊं कि 6 सितंबर को गणपति महाराज जा रहे हैं और 7 को जो है चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण जिस दिन है उस दिन पूर्णिमा है, और ये श्राद्ध वाली पहली पूर्णिमा है। पहला श्राद्ध भी होगा पूर्णिमा का इस दिन, पितृ भी धरती पर होंगे, तो बिल्कुल घबराएं ना, पॉजिटिव रहें। लेकिन आपके यहाँ पहले ही श्राद्धों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं या नेगेटिविटी होती है या बड़ा नुकसान होता है, तो इस बार पितरों को ज़रूर मना लीजिए। और मेरी चमत्कारी रोटी देखना बिल्कुल ना भूलिए, जो मैं आपके साथ बनाकर भी दिखाऊंगी, कैसे खिलाते हैं वो भी दिखाऊंगी और बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ये 15 दिन लगातार 2 चमत्कारी रोटी आपकी ज़िंदगी में चमत्कार लेकर आएंगी। एक ऐसा काम जो 15 दिन में पूरे साल में एक बार आप अपने पितरों के लिए करते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं और नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है। ओए होए, अपना और अपनों का बहुत खास ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्लीज़ इस ग्रहण पर पूजा ज़रूर करें, दान ज़रूर करें, और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ग्रहण में खुद मैं पूरी रात जब तक ये ग्रहण है जागूंगी। जब लाइव जाने का मौका मिलेगा लाइव जाऊंगी, आपको मंत्र सुनाऊंगी ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। इंस्टा पर लाइव जुड़ सकती हूँ मैं इस टाइम पर, तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। ओए हुए, साल का पहला चंद्र ग्रहण, वो भी कब? पूर्णिमा की रात में, वो भी कब? पहला श्राद्ध है इस दिन और पूर्णिमा का श्राद्ध है इस दिन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें।
अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।